हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और चलो यार, आपको जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो एमएससी सीटी की एग्ज़ाम है यार, अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह गई है। तो फिर प्रिपरेशन टिप देना बहुत ज़रूरी हो गई है। तो फिर वो मैं आपको दे देता हूँ यार, कि आपको आखिरी टाइम पे क्या करनी चाहिए। तो पहली बात तो प्रिपरेशन टिप्स दूंगा। उसके बाद मैं आपको यार एमएसटी सीटी के यार हर सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट के जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा, जिससे कि आप अगर समझो आपको 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पर अगर आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर पता होंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो फिर आप क्या आएगा, ज़्यादा अगर उस पर फोकस करोगे ना तो यार बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वो चैप्टर जो आपको आते भी नहीं है लास्ट लास्ट टाइम पे, लास्ट में जब कुछ कम दिन रह जाते हैं ना। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि जो चैप्टर उनका नहीं हुआ है ना, वो उनको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये मेरा हो जाए, ये हो जाए। और जो उन्होंने एक बार प्रैक्टिस किया होता है, एक बार पूरा याद किया होता है फॉर्मूला सब, उसको वो अच्छे से ध्यान नहीं देते। उसको सोचते हैं कि आखिरी के एक दिन में सब कर लेंगे। पर मैं बता दूं यार, आखिरी के एक दिन में मैं बताता हूँ, 3 सब्जेक्ट आपको होते हैं ना, तीनों सब्जेक्ट के अगर मिला के 60 चैप्टर भी अगर मैं पकड़ूँ ना, तो आप समझो ना 60 चैप्टर के आप कर पाओगे यार। बिल्कुल भी वो आसान नहीं है 60 चैप्टर्स एक दिन में कर देना। एक दिन क्या, 3 दिन में भी कर देना इतना आसान नहीं है। करना है, अगर कोई चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है तो फिर उसको इतना अच्छे से करो कि फिर वो सीधा एग्ज़ाम के दिन पहुंचो तो आपको कुछ टेंशन ना हो, फॉर्मूले जुबान पे रटे हो ऐसा। तो इसीलिए जो चैप्टर करके रखा है उसके फॉर्मूले तो ऐसे याद कर लो यार, मतलब जैसे बार बार पढ़ते रहो, फॉर्मूला देखते रहो, फॉर्मूला देखते रहो। देखो, एमएसटी सीटी के एंट्रेंस में इसलिए बोलता हूँ यार, जितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लगता उतना फॉर्मूले की यहाँ पर वैल्यू है। अगर समझो आपको 10 सवाल अगर समझ मिल रहे हैं, तो 10 में से आपको 6 या 7 सवाल ऐसे मिलेंगे यार जो फॉर्मूले से बनेंगे, और 3 सवाल जो होंगे वो कंसेप्ट से बनेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या ज़रूरी है, क्या मुझे कंसेप्ट देखना है जिससे मैं 3 सवाल बना पाऊँ, या फिर मुझे फॉर्मूले से 6 या 7 सवाल फटाक से बनाने। तो आपका आंसर मुझे पता है क्या होगा, अब आप भी जानते हो क्या होगा, कि यार ऑब्वियसली 7 सवाल बना के मैं फॉर्मूले से कर लूँगा, और कंसेप्ट अगर थोड़ा मोड़ा आता होगा तो ज़रूर उनमें से भी कर लूँगा। और सबसे ज़रूरी टिप, हमें एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ये जेई में नहीं है कि आपने कोई सवाल छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जो सवाल समझो करते वक्त नहीं बना और आपको लग रहा है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अब तो ये नहीं बनने वाला, मार दो यार। भगवान का नाम लेके जो सही लगता है यार मार देना, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक भी सवाल छोड़ना यार पाप होगा। तो चलो यार, लास्ट मिनट टिप तो मैं नहीं बोलूँगा यार, लास्ट मिनट लिख दिया है, पर मैं इसको बोलूँगा लास्ट सम डेज टिप बोल सकता हूँ फॉर एमएसटी सीटी। तो देखो, सबसे पहला टिप क्या मैं दूंगा कि रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ से पता चलेगा, अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। सेकंड बताऊंगा प्रैक्टिस योर वीक चैप्टर। तो मैं यार आपको बताऊंगा, अब वीक चैप्टर आपके लिए कौन से हैं वो आप जानते होंगे। जैसे कि किसी किसी को थर्मोडायनामिक्स बहुत हार्ड लगता है, कि थर्मोडायनामिक्स से बहुत सारे फार्मूला है, तो यार नहीं, उसको ना यार उसके जो फार्मूलाज है ना यार, उसको अच्छे से याद कर लो। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना इतना आसान, सबसे आसान चीज़ वही है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका सबसे बेस्ट चैप्टर होना चाहिए। पर किसी किसी को वीक लगता है यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले साल के 10-12 सवाल करके देखो यार, ऐसा लगेगा कि ये क्या गंदे गंदे सवाल आ जा रहे हैं, इजी इजी, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आ जा रही है, W = -PV, कुछ भी पे सवाल आ जा रहा है, ठीक है। तो चलो, अगला है टेक मॉक टेस्ट एंड एनालाइज। तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर अपडेट करूंगा, टेक मॉक टेस्ट करो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, या अपना जो मॉक टेस्ट अगर आपको दे, मॉक टेस्ट तो देना जरूरी है, पर साथ ही साथ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने साल के सब लगा लो यार, सारे लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगभग मैच करते हुए सवाल आते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। कोई कोई सवाल मैं बता दे रहा हूँ, सेम वैल्यू के साथ सवाल आ जाते हैं, और सेम कंसेप्ट समझो ना। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला वाला सवाल नहीं मिल रहा, ठीक है, और कोई कंसेप्ट वाला सवाल मिल रहा है, तो यार उसको तो ऐसा देखना, मतलब याद कर लेना वो वाले वाले को। क्यों पता है, क्योंकि जो कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं ना, वो वैल्यू चेंज करके फिर से पूछ ली जाती है, मेरे को पता है इतना बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये मैंने शायद उसमें ज़्यादा बोल दिया, तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। तो अगला आता है प्रैक्टिस फार्मूलाज, रिएक्शन
एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो फॉर्मूलाज बिल्कुल जरूरी है, फॉर्मूला तो मैं कितनी देर से बोले ही जा रहा हूँ। फिर रिएक्शन, अब केमिस्ट्री में रिएक्शन यार रट लो यार, आपको पता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें यार बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं तो लोग छोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल नहीं यार, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा ला देते हो यार तो आपके मार्क्स यार इंप्रूव हो जाते हैं। और मैथ्स तो आपका तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स 100 नंबर के लिए आता है। मैथ्स अगर आपका वीक होगा तो प्रॉब्लम होगी इस एग्जाम में, ठीक है। तो अगला आता है, चलो एम एस टी सी टी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहे होंगे, ये मैंने भी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से वो बता देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ये इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि इनमें से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट किस वे में कि उनसे सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना हर कोई छोड़ जाता है यार। मैंने देखा है सबसे पहले लोग हेलो एल्किन हेलो एल्केन हेलो अरीन कर लेते हैं, उसके बाद कार्बो अल्डेहाइड कीटोन कर लेते हैं, उसके बाद मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कर लेते हैं। पर जो लास्ट में आते आते ना, ये सबसे लास्ट चैप्टर रहता है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में, तो इसको लोग करते नहीं हैं। तो और इससे जो है सवाल हर बार बच्चे छोड़ आते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ये मत करना कि मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेलो एल्किन हेलो अरीन मत करो, सब कुछ करो, पर इसको भी अच्छे से फोकस करना, ध्यान देना, जिससे इसमें मार्क्स ना कटे, ठीक है। अगली आती है सरफेस केमिस्ट्री, फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आता है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग तो यार सबका फेवरेट भी होता है और आना भी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, देखो इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट। पी ब्लॉक में जो है ग्रुप 15 एलिमेंट से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं यार। एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यार ये चैप्टर ना अगर कोई और बोर्ड का बच्चा होगा जैसे सीबीएसई का, उसको ये चैप्टर थोड़ा मतलब बुक में होगा कि नहीं होगा, पर महाराष्ट्र बोर्ड पे इसके लिए, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में इसके लिए एक टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर दिया गया है जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो वो भी पूछे लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, डिस्टिलेशन, ये सब भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी पेपर में, ठीक है। ईजी सवाल आते हैं जो कि आपको टिक करने होते हैं, बस कुछ सॉल्व नहीं होता। अल्केन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये देख लो यार, आपको दिखा दिया कि ये जो चैप्टर्स हैं यार, ये सॉरी थोड़ा ऊपर, ये आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं यार। तो ये आपके जो केमिस्ट्री के मैंने 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं यार। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही करना है, मैं बोल रहा हूँ कि इनको तो करना ही है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ईजी चैप्टर्स हैं कि ये मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप कर भी लोगे, ठीक है। तो चलो अब अगले पे चलते हैं, एम एस टी सी टी 2021 फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो फिजिक्स यार बहुत लोगों का फेवरेट होता है, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री लोगों को नहीं पसंद होती, फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो हाउ एवर द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स फॉर एम एस टी सी टी प्रिपरेशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर में आता है सेमीकंडक्टर। लोगों को लगता है इसको नहीं पढ़ के जाना है, इससे ये पढ़ के भी कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होगा सवाल, नहीं यार थोड़ा पढ़ के तो देखो। सेमीकंडक्टर का सवाल इतना आसान आता है यार, डायोड वायोड के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं और वो लोग छोड़ के आ जाते हैं, तुक्का मार के आते हैं। नहीं तो इसको आपको श्योरिटी से करके आना है, ठीक है। अगला आता है ग्रेविटेशन, बिल्कुल आसान चैप्टर है। फिर वेव मोशन, फिर इंडक्शन के फॉर्मूला यार एकदम अच्छे से याद रखने। और फिर आता है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन्स, तो स्मॉल चैप्टर, कुछ 2-3 फार्मूले, वो वर्क के फार्मूले, ये सब फार्मूले याद करके जाना है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये भी कर लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो यार ये तो मतलब तो यह है कि मेजरमेंट पे हर बार एक सवाल आता है यार कि आपको फॉर्मूला प्रूफ करना होता है यार। वैसे सवाल आते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज आपको अल्फा बीटा गामा दे देती है, वैसा सवाल यार हर साल आता है, तो वो वाला सवाल एक बार आप चेक करके आना, ठीक है। अगला आता है एमएसटी सीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथमेटिक्स। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इजी में मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस किस किस को पसंद है और बताओ, सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिसेस में। कुछ दिमाग वो जो सारे उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज पे ही सवाल बनता है यार, कोई भी एक सवाल आ जाता है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं प्रॉपर्टीज पे ही। अगला आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आसान चैप्टर। ऑर्डर और डिग्री ये बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑर्डर और डिग्री पे सवाल आते हैं और कुछ जो कि निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए वैल्यू भी आती है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, तो सबसे हार्ड पार्ट जो बच्चों को लगता है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन नहीं होगा सर, कुछ भी करा लो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मैं बता दूं आपको, अगर लिमिट्स अच्छे से नहीं आता होगा तो ये दोनों चैप्टर भी नहीं बनते हैं। तो पहले लिमिट को प्रैक्टिस कर लेना,
और फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे आना, क्योंकि लिमिट जो है वो नहीं होता सिलेबस में पूरा अच्छे से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनके लिए उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, तो यार फॉर्मूला का चैप्टर है पूरा का पूरा, फॉर्मूला ही फॉर्मूला याद करने होते। और ये लगता है 3D ज्योमेट्री 2 बार हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो ये 6 चैप्टर जो है, मतलब मैंने ये आपको 6 दिख रहे होंगे, पर आपको पता है इंटीग्रल कैलकुलस कितना बड़ा होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में सब आ जाता है, एरिया अंडर कर्व भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको पता है कितने सारे पार्ट आ जाते हैं। सी एंड डी भी 2 ही चैप्टर होगा, वेक्टर एंड 3D भी 2 चैप्टर अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे यार, जो कि आपको करके जाने हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा यार। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।